जय जननी, जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर फ्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं, चूंकि आज पहला कोर्स शुरू होने वाला है और इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर को शुरू करेंगे। यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे कंप्यूटर में थ्योरी और प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल में भी प्रैक्टिकली थ्योरी अलग होता है और फंडामेंटली थ्योरी अलग होता है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरी को पढ़ने के लिए और सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज कंप्यूटर। क्योंकि जिस चीज को हम सीखने के लिए आए हैं तो सबसे पहले ये तो जान लें कि ये है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो आंसर क्या देते हैं स्टूडेंट? इट इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली। इसे काम चलने वाला नहीं है। ऐसे तो व्हाट इज कंप्यूटर का जितना भी बड़ा आंसर दिया जाए वो कम होगा। लेकिन कोई भी इंटरव्यू में पूछता है या ऐसे भी कोई पूछते हैं तो उनको टू द पॉइंट में जवाब देनी चाहिए। कोई भी पूछता है उसको टू द पॉइंट में जवाब दीजिए, सटीक जवाब दीजिए, कम शब्दों में। बहुत ज्यादा बड़ा शब्द भी नहीं होनी चाहिए और छोटा, बहुत सारा छोटा भी नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत शॉर्ट करके बोलते हैं इट इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो टीवी भी है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है। तो क्या सभी कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए? सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो सब एक जैसा हो गया? ऐसा नहीं है। कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वर्तमान में, पंखा, फ्रिज, एसी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, सबसे उत्तम है ये कंप्यूटर, सबसे अलग है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले रेडियो था, इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो था, उसके बाद टेप रिकॉर्डर आया, उसके बाद सीडी, डीवीडी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे को दाबते चला जा रहा है। कूलर की जगह पर एसी आ गया, इस तरह। लेकिन कंप्यूटर को कंप्यूटर ही दाब रहा है। कंप्यूटर से ऊपर कोई चीज नहीं बना है, कंप्यूटर को ही कंप्यूटर दाब रहा है। हो सकता है कि जनरेशन, हो सकता है उसका प्रोसेसर डुअल कोर था तो i3 आ गया, i3 है तो i5 आ गया, i5 है तो i7 आ गया, या फिर जनरेशन में 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन। अभी 11th जनरेशन लैपटॉप में चल रहा है। लेकिन कंप्यूटर का जनरेशन अगर कोई पूछते हैं तो उसका जवाब अलग होगा, 5 जनरेशन है। तो उस सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर से। ये रहा आपका व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर में हम लोग टू द पॉइंट इसका जवाब देखेंगे। इट इज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन। इट एक्सेप्ट डाटा इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस एंड गिव्स डिसाइडेबल आउटपुट। अब हम इसी को हिंदी में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है जो उपयोगकर्ता के द्वारा दिया गया निर्देश को स्वीकार करता है, यानी स्वीकार करके मॉनिटर यानी स्क्रीन पे प्रदर्शित कर देता है।
कंप्यूटर एक विद्युतीय यंत्र है जो उपयोगकर्ता के द्वारा दिया गया निर्देश को वह स्वीकार करता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट यानी स्क्रीन पे प्रदर्शित करता है। यही है हमारा कंप्यूटर। और इसको थोड़ा सा और विस्तार से अगर थोड़ा सा जाना जाए तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कोई भी चीज का नाम रखा जाता है तो कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों पड़ा, यह भी एक सवाल है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट यानी गणना करना और कंप्यूटर यानी गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूट से बना है कंप्यूटर। कंप्यूट यानी गणना करना और कंप्यूटर यानी गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर का हिंदी नाम भी होता है, जिस प्रकार क्रिकेट का हिंदी नाम होता है। क्रिकेट भी इंग्लिश शब्द है, कंप्यूटर भी इंग्लिश शब्द है, स्टेशन भी इंग्लिश शब्द है। स्टेशन का भी हिंदी नाम होता है। स्टेशन का हिंदी नाम होता है ध्रुव सकट विश्राम आलय। उसी प्रकार क्रिकेट का भी हिंदी नाम होता है लंबडंड गोलपिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। चूंकि हिंदी नाम थोड़ा बड़ा है इसलिए लोग आसान तरीके से क्रिकेट बोलने में ज्यादा उनके, इसलिए ज्यादा लोग क्रिकेट बोलते हैं, आसानी होती है क्रिकेट बोलने। इसी तरह से कंप्यूटर का भी हिंदी नाम है और वह है संगणक। बहुत सारा गणना करने वाला यंत्र संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम। कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर यानी एक एक कैरेक्टर से एक एक वर्ड बना है। C से कंप्लीट, O से ओबीडिएंट, M से मशीन, P से प्रोवाइड, U से यूजर, T से टाइप, E से एवरीथिंग, R से राइट। कंप्यूटर कंप्लीट यानी संपूर्ण, ओबीडिएंट माने आज्ञाकारी, मशीन माने कलपुर्जों से बना हुआ, प्रोवाइड माने प्रदान करता है यानी प्रस्तुत करता है, यूजर यानी उपयोग करता जो उसको उपयोग कर रहा है, उस डिवाइस को उपयोग करता है उसको उपयोगकर्ता कहते हैं, टाइप यानी प्रकार, एवरीथिंग सभी चीज, राइट यानी सही सही सही। अब इसको इस तरह से देख ले, कंप्यूटर हमारा संपूर्ण आज्ञाकारी मशीन है जो उपयोगकर्ता के द्वारा हर प्रकार का सभी चीज सही सही करके प्रदान कर देता है। यही है हमारा कंप्यूटर। फिर से इसको समझ लीजिए, सुन लीजिए। कंप्यूटर संपूर्ण आज्ञाकारी मशीन है जो कलपुर्जों से बना हुआ है और उपयोगकर्ता के द्वारा हर प्रकार का सभी चीज सही सही मॉनिटर पर प्रदर्शित कर देता है। यही है हमारा कंप्यूटर। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का काम करने का यानी कार्य कैसे करता है। कंप्यूटर आईपीओ सिद्धांत पे काम करता है। आईपीओ यानी इनपुट, आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। इसी सिद्धांत पे हमारा कंप्यूटर काम करता है।
हम लोग भी तो खाते हैं, पचाते हैं, निकालते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर भी आईपीओ सिद्धांत पे ही काम करता है। यह भी खाता है, पचाता है, निकालता है। अब ये खाता क्या है? भात रोटी तो खाएगा नहीं, तो ये खाता है डाटा। यानी डाटा को ये लेता है, उसको सोचता है और फिर निकाल देता है। तो हम इनपुट को देते हैं 4 और 5। इनपुट को हम देते हैं 4 और 5 और प्रोसेसर को कहते हैं कि उसको तुम गुना करो। प्रोसेसर को कहते हैं तुम गुना करो। और आउटपुट, तो ये प्रोसेसर क्या करता है? गुना करने के लिए कहे हैं, तो 4 और 5 को गुना करके इधर उसका रिजल्ट बता दिया, यानी आउटपुट में रिजल्ट दिखा दिया 20। तो प्रोसेसर को हम कहें गुना करने के लिए, तो यहां पे घटाव या जोड़ नहीं कर देगा। यानी कंप्यूटर के प्रोसेसर को जो हम यानी यूजर जो कहेगा वही करेगा। यानी इनपुट में दिए 4 और 5, तो प्रोसेसर को कहे कि तुम गुना करो, तो वो गुना करके ही आउटपुट यानी रिजल्ट में वो 20 दिया। अगर हम प्रोसेसर को कहेंगे, प्रोसेस करने के लिए कहेंगे कि तुम प्लस करो, तो वो जोड़ के यहां पे डाल देगा, यानी उसका रिजल्ट हो जाएगा 4 और 5 हो गया 9। इसी सिद्धांत पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट निकालता है। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उसको सोचता है ये यूजर क्या कहा, और फिर आउटपुट निकालता है, स्क्रीन पे दिखाता है। आउटपुट का मतलब मॉनिटर, स्क्रीन पे दिखाता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं उसमें, इनपुट डिवाइस जिसको कहते हैं। तो इनपुट में बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक है, माइक हम भी लगाए हुए हैं, माइक है जिससे आवाज रिकॉर्ड होके कंप्यूटर में जा रहा है, वेब कैमरा है, कैमरा से जो हमारा फोटो आ रहा है, वीडियो, तो कैमरा भी इनपुट डिवाइस हुआ। यानी जिससे कंप्यूटर जो है, जिससे डाटा लेता है, यानी कंप्यूटर में जो डाटा इन होता है उसी को इनपुट कहते हैं। अब प्रोसेस यानी ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है जो सोचने का काम करता है। जिसे मनुष्य में सोचने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, मेमोरी नहीं। मेमोरी अलग चीज हो गया, उसके बारे में हम फिर बाद में बताएं। प्रोसेसर यानी दिमाग, ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग प्रोसेसर होता है। और आउटपुट यानी मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हो गया आउटपुट डिवाइस, जिससे डाटा बाहर निकलता है, यानी कंप्यूटर से बाहर निकल। प्रिंटर क्या करता है? पेज को छाप के बाहर निकाल देता है। मॉनिटर क्या करता है? सीपीयू यानी कंप्यूटर का जो भी काम किया गया है उसको वो बाहर निकाल देता है। यानी सीधी सी बात है, कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर आईपीओ सिद्धांत पे काम करता है। उसे प्रोसेस करता है, यानी कि सोचता है, और यूजर जो क्या कहा फिर उसको आउटपुट में निकाल दे, यानी मॉनिटर पर प्रदर्शित कर देता है। यही है हमारा कंप्यूटर का काम करने का सिद्धांत। आज भर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि और भी कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसका यानी बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर वगैरह वगैरह सब हम आगे के नेक्स्ट कोर्स में बताएंगे। जय जननी, जय जन्मभूमि।